अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को निशाना बनाया। अब उन्होंने कहा कि भारत से उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है, मोदी जी उनके परम मित्र भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहां व्यापार की बात है, वहां भारत और अमेरिका के बीच में एक मतभेद है। और इसी मतभेद को लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया। अब 25% टैरिफ से खुश नहीं हुए तो कुछ दिन बाद उन्होंने 25% को 50% यानी दुगना कर दिया। अब जो उन्होंने इसकी वजह दी वो ये दी कि भाई भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका और रशिया में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है यूक्रेन में, और इसलिए ऐसा कर रहा है इंडिया, तो हम इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत से जो भी गुड्स, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो, चाहे वो कोई दवा फार्मेसी हो, कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर यदि अमेरिकन कस्टमर खरीदेगा तो उस पर 50% एडिशनल टैक्स लगेगा, जिसको टैरिफ बोलेंगे। अब ये टैरिफ देने वाला कौन होगा? अमेरिकन कस्टमर होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नुकसान इंडियन एक्सपोर्टर्स का हो रहा है, बल्कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है और अमेरिकन इकोनॉमी है उसको भी नुकसान होगा। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकन मार्केट्स और सुपर स्टोर्स में जो सिर्फ इंडिया में ही अच्छे बन सकते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा महंगा कर देंगे, 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर देंगे उस पे, तो कंज्यूमर, जो अमेरिकन कंज्यूमर है, वो उसको खरीदने के लिए या तो बहुत ज्यादा खर्च करेगा या उसको खरीद ही नहीं पाएगा। इन आइदर केस अमेरिकन इकोनॉमी भी सफर करेगी। तो भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अब इंडिया ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत अनफेयर ट्रेडिंग करता है किसी भी देश से। भारत एक फेयर ट्रेडिंग कंट्री है। हम लोगों से सामान लेते भी हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी आर अ गुड क्वालिटी कॉन्शियस लीगली फ्रेमवर्क में एकदम सुदृढ़ रूप से हम चीजें बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन हिंदी में एक मुहावरा है, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। अब निगाहें तो टैरिफ और ट्रेड इम्बैलेंसेस और इन सब कुछ चीजों को लेकर के हैं, लेकिन निशाना एक्चुअली कुछ और है। आज उन निशानों के बारे में बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चर्चा उभर कर सामने। हम चीजों को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है वो ऑयल इंपोर्ट को लेके, यानी कि तेल का आयात करने वाले देशों में वो तीसरे नंबर पर आता है, यानी बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का। भारत में जितना भी पेट्रोलियम कंज्यूम होता है, यानी तेल कंज्यूम होता है, उसका 85% भारत विदेश से लेता है, उसका आयात करता है। इस आयात का जो बिल है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना, यानी 12 लाख करोड़ रुपए प्रति साल है। अब 12 लाख करोड़ कितना होता है? वेल, 12 लाख करोड़ भारत के संपूर्ण रक्षा बजट का लगभग दुगना होता है, और केंद्र सरकार का जो स्कूल के लिए बजट है उसका लगभग 20 गुना होता है। अब ऑयल ट्रेड में जिस यूनिट का इस्तेमाल होता है वो होती है बैरल्स। आपने नाम सुना होगा। भाई ऑयल को बैरल में क्यों नापते हैं? एक बैरल में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इसको प्रोसेस करके गैसोलीन और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ईंधन बनाए जाते हैं। कुछ केमिकल्स भी निकल के आते हैं, हवाई जहाज में पड़ने वाला फ्यूल भी बनता है। ये सारी चीजें 159 लीटर्स के इस बैरल से निकल करके आती हैं।